प्रिय श्रोतागण, एक मरतबा फिर हमारी और आपकी मुलाकात अलबिर फाउंडेशन के इस कायदे विषयक जानकारी के कार्यक्रम में हो रही है। आपको याद होगा पिछली मरतबा के एपिसोड में मैंने गिफ्ट को कवर किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, और चलते चलते मैंने कहीं इस बात का भी जिक्र कर दिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो गिफ्ट की प्रोविज़न्स हैं उनसे मिलती जुलती प्रोविज़न्स मोहम्मदन लॉ के अंदर में भी, मुस्लिम लॉ के अंदर में भी हिबा के उपलक्ष्य में हम लोगों को मिलती है। शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जब आप गिफ्ट करेंगे तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो जो कंप्लायंसेस आपने करने हैं सो करने हैं। लेकिन जहाँ तक हिबा का मामला है, हिबा के बारे में मैंने एट द आउटसेट ये बात पिछले एपिसोड में रिकॉर्ड करवाई थी कि हिबा भी गिफ्ट के ही समान है। डोनर है, डोनी है, कोई प्रॉपर्टी विशेष है जो डोनर डोनी को दे रहा है, फिर उसके बाद में ये कि डोनी से ये चाहा जा रहा है कि आप गिफ्ट का स्वीकार करें। और सबसे आखिर में जिस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी गई उसके बारे में कायदा ये चाहता है कि आप उस पर से अपना डोमिनियन, अपना कंट्रोल, अपनी ओनरशिप ख़त्म कर दें और ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डोनी की हो जाए। लिहाजा कहीं डेफिनेशन के अंदर में एसेंशियली अ ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट इन प्रेजेंटिंग, दैट इज़ टू से समथिंग विच विल स्टार्ट टुडे एंड विच विल एंड अप टुडे, नथिंग लेफ्ट फॉर टुमारो। तो जो ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट है वो अपने आप में पूरा हो जाना है। आज की तारीख़ में कह लूँ तो गलत नहीं होगा। प्रेजेंटी से मुराद ये है कि हमें फ्यूचर के लिए कोई चीज़ नहीं करनी है। आज मैंने समझ लीजिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को आपके हक़ में हिबा कर दिया, मेरे लिए अनिवार्य होगा कि वो प्रॉपर्टी मैं आपके हवाले कर दूँ। तो हिबा के सिलसिले में ये बात याद रखिए कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन बहुत ही आवश्यक है। और डिलीवरी ऑफ पोजीशन आप चाहें तो दो प्रकार से कर सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। दो चीज़ों का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ पर डिलीवरी ऑफ पोजीशन के दो प्रकार हैं। एक कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन। एक्चुअल से मुराद आमतौर पर फिज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजीशन समझ लीजिए। मेरा एक फ़्लैट है, मैंने आपको गिफ्ट के माध्यम से दे दिया और फ्लैट का फिज़िकल पोजीशन भी आपके हवाले कर दिया। वंस आई डिलीवर द फ्लैट फिज़िकली इनटू योर पोजीशन, आई हैव एडिक्वेटली कंप्लाइड विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन। लेकिन कभी कभी वो सिंबॉलिक किस्म का पोजीशन भी कहीं हम प्राप्त कर लें तब भी कोई आपत्ति नहीं। मिसाल के तौर पर फ्लैट का फ़िज़िकल पोजीशन तो मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन फ़्लैट को जो मेरे 3 ताले लगे हुए हैं उन तीनों तालों की चाबियां आपके हवाले कर दी, ये कहते हुए कि ये फ़्लैट आज से आपका हो गया, मेरी ओनरशिप ख़त्म हो गई, मेरा डोमिनियन समाप्त हुआ और आज से इस फ्लैट के आप मालिक हो गए हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से सिंबॉलिक पोजीशन भी मुमकिन है। तो ये जान लीजिए कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन की कंडीशन को कंप्लाई विद करना बहुत ही एसेंशियल है। हम चाहें तो फ़िज़िकल पोजीशन दे दें और कभी कायदा जो है फ़िज़िकल पोजीशन पर ही इंसिस्ट करेगा। वेयर अ प्रॉपर्टी इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड फिज़िकली इनटू द पोजीशन ऑफ द डोनी, आई बिलीव द ओनली वे आउट इज़ गिव फिज़िकल पोजीशन। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होगा, आप देखिए कि डोनर और डोनी से हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। घर हस्बैंड का है लेकिन मोहब्बत के चलते अपनी बीवी को वो अपना घर गिफ्ट कर रहा है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि शोहर और बीवी इस गिफ्ट के ट्रांजैक्शन के बाद में दोनों अलग अलग हो जाएं। ऐसे में कायदा जो तोड़गा निकालता है, ऐसे में कायदा जो वे आउट हमको बताता है वो ये है कि हस्बैंड प्रॉपर्टी पर से अपना डोमिनियन, अपना कंट्रोल, अपनी ओनरशिप ख़त्म कर दे और जिस दिन गिफ्ट हुआ उस दिन प्रॉपर्टी का मालिकाना हक़ अपनी बीवी की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप रह तो वहीं पर रहे हैं हस्बैंड होने के कारण से, क्योंकि बीवी और शोहर में जुदाई, तौबा तौबा, मुमकिन ही नहीं।
हाँ, गिफ्ट करने के बाद में शौहर ये करे कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, अगर समझ लीजिए कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो सोसाइटी के रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए बाकायदा एक पत्र लिखकर उसके साथ में गिफ्ट डीड की एक कॉपी जोड़कर जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सोसाइटी के यूँ कह लीजिए कि पदाधिकारी हैं, उनको एक पत्र लिख दे और उनसे कह दे कि मैंने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, अब ये प्रॉपर्टी मेरे आपके रिकॉर्ड में मेरे नाम से हटाइए, मेरे बीवी का नाम लगा दीजिए। ये प्रक्रिया जब होती है तब भी दिस वुड टेंटामाउंट टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन। कुछ ख़ास सूरतों में कोई लाजिम नहीं कि फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजीशन ही हो, जैसे कि मैंने ये उदाहरण दी, इसमें फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है वो इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि डोनर गिफ्ट करने के बाद में इस प्रॉपर्टी से चला नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। शोहर और बीवी हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के बाद में शोहर निकल करके चला जाए जबकि उनका एक ही फ्लैट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजीशन अगर पॉसिबल नहीं है तो सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन की कंडीशंस को हमें कंप्लाई विद करना होगा। टेस्ट ये बतलाया गया है कि डोनर ऑट टू मेक इट क्लियर बाय एन ओवरटैक्ट ऑन हिज पार्ट दैट ही हैज़ डाइवेस्टेड हिमसेल्फ of the control and dominion over the property of his ownership of the property। एक मर्तबा ये चीज़ कहीं अच्छी तरह से दर्शा दी गई कि भाई मैंने प्रॉपर्टी से अपना मालिकाना हक़ ख़त्म कर दिया है, प्रॉपर्टी से अपना डोमिनियन और कंट्रोल हटा दिया है और डोनी की ओनरशिप को, उसके डोमिनियन को, उसके कंट्रोल को मैंने दिलो जान से मान लिया है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन की कंडीशन कंप्लाई विथ हो गई। तो ये टेस्ट है जो ले डाउन किया गया है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन की कंडीशन का महत्व इतना ज़्यादा है कि मुल्ला ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ में कहीं ये बात भी लिखी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ हेबा अंडर मुस्लिम लॉ कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन even when the transaction is registered, but if the transaction is not accompanied with delivery of possession, transaction will not tantamount to a valid हिबा। अब इससे अंदाज़ा करें श्रोतागण की डिलीवरी ऑफ पोजेशन हिबा के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करा भी दिया, लेकिन अगर वो मुस्लिम लॉ के तहत हिबा का डॉक्यूमेंट है तब तो आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन की कंडीशन को कंप्लाई विथ करना है। और अगर उसके बगैर आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी करा लें तब भी हिबा अपने आप में मुकम्मल नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। हिबा के सिलसिले में कुछ और जानकारी इस प्रकार की भी हमने इससे पहले कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करवाए थे मुस्लिम लॉ में वसीयतनामे के सिलसिले में, और वहाँ ये बात कही थी कि वसीयतनामे में 2 लिमिटेशंस हैं। वसीयतनामा करते समय कोई आदमी अपने ही वारिस के हक़ में वसीयतनामा नहीं कर सकता और कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी के 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। टू बी वेरी ब्रीफ, नो बिक्वेस्ट टू एन हेयर एंड नो बिक्वेस्ट इन एक्सेस ऑफ लीगल थर्ड। लेकिन क्या ये लिमिटेशंस हिबा के मामले में भी लागू होते हैं? ये सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मुझे शायद एक और एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़े। कोई दिक्कत नहीं, वक्त की कमी के चलते हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन लीगल नॉलेज को आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास अभी समाप्त नहीं हुआ है। परवरदिगार करे ये आगे भी जारी रहे। धन्यवाद लेते हैं आपका और आइंदा मिलने के वादे के साथ में विदा होते हैं। धन्यवाद।